अस्सलाम वालेकुम जी। अमरीकी सदर ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे अरबों की नींदें भी हराम हो सकती हैं और उनके लिए खतरे की घंटी भी माहिरीन इस बयान को समझ रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीम हमास के जंगजुओं ने इसराइल पर हमला किया है और इस अलमनाक हमले के नतीजे में पूरी दुनिया की दहशतगर्द तंजीमें और दुनिया ये सुन ले कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है और इसराइल की सालमियत पर जो हमला किया गया इस दहशतगर्द तंजीम की जानिब से इसराइल हक रखता है कि वो अपना दिफा करे। और इसने तनबीह की है मुसलमान कंट्रीज़ को और इसराइल के जो हरीफ ममालिक हैं, दुश्मन ममालिक हैं, उनको कहा है कि वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए इसराइल के ख़िलाफ़ किसी भी प्लानिंग या किसी भी इंतहाई कदम की तरफ ना वो बढ़ें। अदरवाइज़ दुनिया देख रही है। दुनिया कौन है? अमेरिका है। तो ये खुला पैगाम अमेरिकी सदर ने दे दिया है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल पर जो हमला हुआ है उसके बाद जो अमेरिकी महकमा दिफा है पेंटागन, उसने बयान जारी किया है कि वो इसराइल को असलहा भी फराहम करेगा ताकि इसराइल जो है अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बना सके। ये हमास के जंगजू जब दाखिल हुए तो आप ये बाढ़ देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये एक बॉर्डर एरिया है जो कि बॉर्डर बनाया गया है इसराइल और गजा के दरमियान। वो इसको तोड़ते हुए इसराइल में दाखिल हुए, उसके बाद शहर में जाकर इनके पुलिस के साथ मुकाबले हुए हैं जिसमें इसराइली पुलिस के कुछ अहलकार जो हैं उनको गोलियां भी लगी हैं, जिनको दूसरे पुलिस अहलकार उठा रहे हैं और उठाकर दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये जंगजू शहर में जो है अपनी गाड़ियों पे असलहा बरदार होकर एंटर हुए और उसके बाद इनके साथ जो है खाना जंगी स्टार्ट हो गई। ये भी आप फुटेज देखें अपनी स्क्रीन पर जिसमें तकरीबन 100 के करीब फौजियों को इन्होंने यरगमाल बनाया है और उनको फेंटी लगाते हुए वहाँ से निकाल कर लेकर गए हैं और दोबारा गज़ा में, और गज़ा में जाकर इन्होंने एक जो सुरंगें होती हैं उसमें इनको छुपा दिया है। कई शहरी इसराइल के जो थे उनको भी इन्होंने वहाँ से यरगमाल बना के गज़ा में ले गए हैं। इसके साथ साथ ये फ़ौजियों की जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसराइली फ़ौजी हैं और ये गज़ा के जंगजू हैं जो इनको उठा के या इनको पकड़ा हुआ है इन्होंने पीछे से और इनको वहाँ से लेकर जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो उसके जवाब में हमला किया है इसराइल ने, उसमें ये फुटेजेस देखें जिसमें गज़ा तबाह बर्बाद हो गया। 14 जो इनकी मंजिला हैं, इमारतें हैं, उनको ज़मीन बोस कर दिया गया है, रॉकेट से हमले किए गए हैं और जिसके नतीजे में इनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो जंगजू हैं इन्होंने 20 मिनट में 5000 से ज़ायद रॉकेट इसराइल की तरफ फायर किए और ये इतना बड़ा मतलब ये वो है हमला है कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत से लोगों के माइंड में ख्याल है कि ये इन्होंने हमला किया क्यों है। जो मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा में यहूदियों का हफ्ते का दिन बड़ा वो होता है मुकद्दस, जिस तरह मुसलमानों में जुम्मे का होता है। उन्होंने हफ्ते वाले दिन मस्जिद अक्सा में कोई अपनी इबादत की थी, जिसके बाद इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमास के जंगजुओं की जानिब से। इन्होंने प्लानिंग की और 3 जगहों से इनको घेरा इसराइल को, ज़मीन से, फ़िज़ा से और उसके बाद समंदर से इस पर हमले किए गए। और ये हमला इतना शदीद था इसराइल पर जिसके नतीजे में उसके दर्जनों शहरी हलाक हो गए और उसके कई फ़ौजी भी हलाक हुए और कई फ़ौजियों को उन्होंने फिर यरगमाल बना लिया, पुलिस के साथ मुकाबला किया। अब ये यरगमाल जिन लोगों को बनाया गया, जिन फ़ौजियों को, इसके बदले में ये इसराइल से कुछ अपने मुतालबात मनवाएंगे। इससे पहले भी मुतालबात मनवाए जा चुके हैं, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसको हालत जंग करार देते हुए हालत जंग का ऐलान कर दिया है कि अब ये जंग है। सऊदी अरब और कतर ने शदीद मज़म्मत की थी इसराइल की और इसराइल को इस पूरी सूरत हाल को ख़राब करने का उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया था। तो आज जब अमेरिका है वो इसराइल के साथ खड़ा हो गया तो ये सऊदी अरब और कतर को भी खुला पैगाम है कि वो अब मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ खड़ा है।